नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने हमें आज का वचन सीखने का एक नया अवसर दिया है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो वचन हम मिलकर सीखने जा रहे हैं वो भजन संहिता अध्याय 8 है। तो हम वहाँ पे बताता है परमेश्वर की महानता और मनुष्य के प्रति उसका प्रेम। वहाँ पे हम सीखेंगे आज। तो हम शुरू करेंगे पहला इंट्रोडक्शन, जहाँ परिचय से हम शुरू करेंगे। तो देखेंगे हम भजन संहिता 8 को देखेंगे। इस भजन को लिखा गया जब दाऊद यरूशलेम में शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब लिखा गया। यह चिंतन कर रहा था। और देखेंगे इस भजन को लिखने वाला जो है दाऊद है, ऐसा माना जाता है। और इतना स्पष्ट भी अपन नहीं कह सकते कि दाऊद ही लिखा है, पर इसका नाम बुक में लिखा है, तो इसलिए हम से ही मानते हैं कि दाऊद ने लिखा है। तो हम देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, जहाँ परमेश्वर की महानता और एक ही से वो खत्म होता है। जैसे हे यहोवा प्रभु, तेरा नाम सारे पृथ्वी पर ही क्या प्रतापमय है। जो भजन संहिता 8 का पहला वचन है, जो शुरू वाला फर्स्ट और लास्ट वाला 9 है, जो एक जैसे शुरू होता है वैसे ही खत्म भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे भजन 3 भागों में बांटा गया है। ये भजन है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला परमेश्वर की महिमा, जो 1 और 2 में है, और दूसरे में सृष्टि और मनुष्य की चिंतन, जो 3 से 8 में हम देखेंगे। और लास्ट में जो तीसरा है वो फिर से स्तुति, परमेश्वर की महानता जो देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे हम स्पष्ट रूप से जो दाऊद कहता है कि जब वह आकाश में तारे और चांद और सितारे को देखता है और सोचता है, इन सब को देखकर वो सोचता है परमेश्वर इतना महान है, फिर भी वह हम छोटे मनुष्य की परवाह करता है। यहाँ पे दिखाता है कि परमेश्वर इतना महान है, जो तारागण और आकाश और सबको बनाने वाला, फिर भी परमेश्वर जो छोटे मनुष्य को की चिंता करता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा बताता है। तो यह बहुत ही गहरी बात है। तो हम देखेंगे, हम अक्सर सोचते हैं कि हम छोटे हैं, हम छोटे हैं, पर हमारी जो सोच है ना, वो बहुत ही वो है। तो हम ऐसे सोच लेते हैं, परंतु परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। उसने हमसे हमारी अपनी सृष्टि में, मतलब उसकी जो सृष्टि बनाया परमेश्वर ने, उसमें हमें रहने के लिए अधिकार दिया, जो कि हम उस लायक है ही नहीं। बाइबल कहती है, तूने उसे स्वर्गदूतों से थोड़ा ही नीचे बनाया है और महिमा और आदर का मुकुट उस पर रखा है। यहाँ पे बाइबल कहती है, ये बाइबल दिखाते है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को आदर दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को आदर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं हम, इतनी बड़ी दुनिया में परमेश्वर पिता ने बनाया है, जो कि हम इतने छोटे से है, फिर भी हमारे चिंता परमेश्वर पिता करता है, जो सारी दुनिया को बनाने वाला। जैसे आकाश, पृथ्वी, समुद्र, इतनी बड़ी दुनिया को बनाया, फिर भी परमेश्वर ने एक इंसान की चिंता करता है, जो हमें बनाया, और महिमा और आदर का मुकुट
पर रखा है। तो हमारे को यहाँ पे रहने के लिए अधिकार दिया है परमेश्वर ने। तो वो चाहता है कि हम इस धरती को देखभाल करें। तो यहाँ पे दिखाता है जो है उत्पत्ति में यह वचन दिखाता है 1:26 से 28 तक हम देखेंगे उत्पत्ति में। फिर परमेश्वर है जो अपने को जो अपने उसके स्वरूप में बनाया है हमें। तो जहाँ पे है समुद्र, मछलियाँ, आकाश, पक्षी और जो जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु पशु है, तो उस पे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और उन सबको संभालने का भी अधिकार दिया है हमें। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ के ओनर बने। ये नहीं सिखाता हमें कि परमेश्वर ने हमें जो पृथ्वी पर जो चीज़ बनाया है उसके लिए हमें उसको संभालने का अधिकार, इसको संभालने के लिए हमें बनाया है। परमेश्वर जो हमारा स्वामी है उसने, ना कि हमें ओनर बनने के लिए, मतलब उस जमीन का मालिक बनने के लिए ऐसा ही नहीं बनाया है हमें परमेश्वर ने। तो हमें सारी सृष्टि का जो अधिकार दिया है, तो हमें वैसे ही उन्हें पेड़ पौधों को संभाले रखना, और ना कि हमें ओनर बनने जाने की इच्छा होना चाहिए। और यहाँ नया नियम में यह दिखाता है कि भजन यीशु मसीह पर भी लागू होता है। तो इब्रानियों का 2:6-9 में लिखा है, यीशु जो थोड़ी समय के लिए मनुष्य से नीचा बनाया गया। यहाँ पे बताता है यीशु मसीह है जो थोड़ी समय के लिए नीचा बनाया गया। तो अब महिमा और आदर के मुकुट से शोभित हुआ है। मतलब इसका अर्थ है कि यीशु ने वह सम्मान और प्रभु पूरा किया जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। पर यहाँ पर देखते हैं वह सच्चा मनुष्य है जिसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया है। यहाँ हम देख सकते हैं जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करता है यीशु मसीह। और हम देखेंगे एप्लीकेशन और जो जीवन में हम कैसे लागू कर सकते हैं ये इन बातों को, तो हम यह देखेंगे। तो अब हमारा यह सवाल है कि इस वचन से हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो पहले हम हर दिन परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहिए। और जब हम सब सूरज, आकाश, पृथ्वी, इन तारागण, इन सब को हम देखकर हम परमेश्वर जो महान है उसके से हमें याद करना और उसी की महिमा में हमें चलना है, जो कि हमें उसके स्वरूप में बनाया है। और दूसरा है जो हमें सृष्टि की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, सारी सृष्टि का अधिकार दिया गया है। तो वहाँ पे हमें पूरी सृष्टि जो जैसे पेड़ पौधे, धरती, जल, ऐसे, तो इन सभी को हमें देखभाल करनी चाहिए और इनकी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई, तो हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें जमीन की भी रक्षा करनी चाहिए। और तीसरा है कि दूसरों का आदर करना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। तो हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि हर एक मनुष्य को हमें आदर देना चाहिए। और चौथा, हमें यीशु मसीह में अपना पहचान याद रखना चाहिए। हम केवल मिट्टी ही नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर के प्रिय है, जिसने हमें अपनी महिमा और भागीदारी बनाया है। हमें उसकी महिमा के लिए बनाया है, ना ही कि हम मिट्टी ही है। तो हमें परमेश्वर की महिमा करना है और उसके प्रिय है हम सब।
और लास्ट हम देखेंगे कंक्लूजन, जो निष्कर्ष कहते हैं वो देखेंगे। भजन संहिता 8 में हम याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर, उसकी सृष्टि अद्भुत है। परमेश्वर की सृष्टि बहुत महान है, परमेश्वर पिता जो। तो आइए हम हर दिन परमेश्वर के यहोवा की धन्यवाद करना है। तो यह यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारे पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तो जैसे शुरू में स्टार्ट से हुआ था, हे यहोवा परमेश्वर तेरा नाम क्या ही प्रतापमय है। तो ऐसा फर्स्ट वचन में भी लिखा गया है और लास्ट वचन में भी यही लिखा गया है। जैसे शुरू होता है वैसे भी लास्ट में खत्म होता है यह साम्स। और परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपके जीवन को आशीर्वाद और महिमा का साधन बनाए रखे। आमीन।